नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हमने यहाँ पर जो अपना आरोह पाठ्य पुस्तिका है, इसमें तुलसी दास जी द्वारा रचित जो कवितावली है उसके उत्तर कांड से हमने यहाँ पर कवित्त और सवैये हमने पढ़ लिए। अब हम लंका कांड से लिया गया लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप के कुछ यहाँ पर छंद दिए गए हैं, उन दोहों को, उन छंदों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, आज हमारा ये जो सेशन है ये केवल हमारा रीडिंग का सेशन है। इसमें हम केवल और केवल यहाँ पर रीडिंग करने वाले हैं और थोड़ा बहुत हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। और जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम प्रॉपर पूरी तरीके से बिल्कुल कठिन शब्दों के अर्थ के साथ, जिस तरह से हमने कवितावली को पढ़ा बिल्कुल उसी तरह से हम कठिन शब्दों के साथ इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। और जो उससे नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी, क्योंकि जो ये थोड़ा सा तुलसीदास जी की जो भाषा है, जैसे कि हमने कहा उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग अपने काव्य में किया है। क्योंकि संस्कृत के वो बहुत अच्छे जानकार थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो ये सामान्य खड़ी बोली ब्रज भाषा और अवधी जो है उसका प्रयोग उन्होंने अपने काव्यों में किया है। अपनी जो भी उन्होंने लेख लिखे हैं, कविताएं जो उन्होंने लिखी हैं, जितने भी उनके ग्रंथ हैं, लेख हैं, तभी में उन्होंने इसी भाषा का प्रयोग किया है। तो आपको थोड़ा सा लैंग्वेज टफ लग सकती है, लेकिन ये चैप्टर पढ़ना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। तो पहले चैप्टर को हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद पूरे चैप्टर का हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से संबंधित यानी कि लंका कांड से जुड़ा हुआ हमारा ये चैप्टर है। तो इस समय जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लग चुका है, आप सभी को पता है जब राम रावण का युद्ध हुआ था, तो उस समय पर जब धीरे धीरे यहाँ पर रावण की सेना समाप्त होती जा रही थी, रावण की सेना खत्म होती जा रही थी, तो इस तरह से मेघनाथ जो कि रावण का पुत्र है, मेघनाथ जब वो युद्ध में उतरा, जब वो युद्ध के मैदान में उतरा, तो वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तो उसी के विपक्ष में यानी कि उसी से लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में लक्ष्मण उतरे हुए थे। तो लक्ष्मण को जब मेघनाथ का ये शक्ति बाण लगा, तो मेघनाथ मूर्छित होकर जमीन पर, जो लक्ष्मण है वो शक्ति बाण के लगने से मूर्छित होकर जमीन में गिर पड़े। और जब लक्ष्मण जमीन पर गिरे तो क्या दशा होती है भगवान राम की, क्या कुछ वो कहते हैं इस पूरे लंका कांड में, कि इस पाठ में हम यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। देखिए, शुरू करते हैं। तब प्रताप उर राखी प्रभु, जेहौ नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद, बंदी चले हनुमंत। भरत बाहुबल सील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। तो अब यहाँ पर जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी भगवान का की उपासना कर रहे हैं, भगवान राम की उपासना कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? तब प्रताप उर राखी प्रभु, जेहौ नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद, बंदी चले हनुमंत। भरत बाहुबल सील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। तो जब रामचंद्र जी जब पड़े हुए हैं जब लक्ष्मण पड़े हुए हैं मूर्छित होकर, तो रामचंद्र जी उनके पास बैठकर विलाप कर रहे हैं, उनके पास बैठकर रो रहे हैं, उनके पास बैठकर दुखी हो रहे हैं। तो उस समय
उस समय पर हनुमान जी कहते हैं कि यहाँ पर उन्हें वो मतलब अब वो हाथ जोड़कर उनसे विदा लेते हैं, जाते हैं संजीवनी बूटी लेने के लिए। भरत बाहुबल सील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन माहु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। वो मन में बार बार जो भरत का जो बाहुबल है, भरत का जो सील गुण है, और उन्होंने रामचंद्र जी की जो एक सेवा को समझा हुआ है, रामचंद्र जी के पद को जो बनाए हुए हैं, वो सारी बातें सोचकर हनुमान जी, क्योंकि जब हनुमान जी जा रहे थे तो उन पर भरत की नजर पड़ी थी, ये कौन जा रहा है। तो भरत ने उन्हें नीचे बुलाया और उनसे उनका पता पूछा कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं। तो उन्होंने जब ये सारी बातें उनके साथ शेयर की, उन्हें जब बताई, तो तब भरत के बारे में सुनकर हनुमान जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने देखा कि कैसे उन्होंने रामचंद्र जी के पद को आज भी उसी तरह से बनाया हुआ है। अब आगे, उहा राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध रात गई कपि नहीं आया हूँ, राम उठाई अनुज उर लाया हूँ। सकहु न दुखित देख मोहिकाऊं, बंधु सदा तव मृदल सुभाऊं, मम हित लागी तजेऊ पितु माता, सहेऊ विपिन हिम आतप बाता। तो अब बहुत दुख है रामचंद्र जी के ऊपर, बहुत ही ज्यादा दुख की घड़ी है कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को वो आज इस स्थिति में देख रहे हैं और बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी बातें उनके अंदर घूम रही हैं। वो क्या बातें हैं कि जिसके लिए वो उहा राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। क्योंकि वो पुरुषोत्तम राम है, वो भगवान राम है, लेकिन आज अपने भाई की इस दशा को देखकर, जब उनका भाई एक तरह से मृत्यु के करीब है, तो अपने भाई की इस दशा को देखकर वो मनुष्य की भांति विलाप करने लगे हैं, मनुष्य की भांति रोने लगे हैं। क्योंकि देखिए, ये सारी जो चीजें हो रही है, सारी घटनाएं जो हो रही है, ये तो विदित है, राम जी का ही किया हुआ है, भगवान का ही किया हुआ। ये विदित है कि संसार में जब जब भी पाप बढ़ता है, संसार में जब जब भी पापी बढ़े हैं, तो भगवान ने अवतार लिया है उनको मारने के लिए, उनका संहार करने के लिए। तो रावण है तो पंडित, वो शिव जी के बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन उसके अंदर का जो अहंकार है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसके अहंकार ने उसकी जो अच्छी भावनाएं थी उनको दबाकर उसको एक राक्षस बना दिया है। एक तरह से वो अब लोगों का हित परहित नहीं देखता, अब वो केवल और केवल एक शासक बनना चाहता है, सारे देश पर अपना शासन चलाना चाहता है, लोगों पर अपना शासन चलाना चाहता है। उसके अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। वो ऋषि मुनियों, तपस्वियों को परेशान करता है कि आप भगवान की उपासना में क्यों लगे हैं, सबसे बड़ा तो मैं हूँ, मेरी उपासना करो। तो इस तरह से वो सारे ऋषि मुनियों को परेशान करता है, लोगों को परेशान करता है। तो उसकी जो ब्राह्मण वाली प्रवृत्ति है वो कहीं खो गई है और वो एक राक्षस रूप में आने लगा है। तो इस तरह से जब भगवान ने देखा, जब उस एक ईश्वर ने देखा, उस परमात्मा ने देखा कि धरती पर पाप बढ़ने लगा है, धरती पर अत्याचार बढ़ने लगा है, तो उन्होंने भगवान राम के रूप में जन्म लिया। तो वो है तो वो भगवान है और ये सारी क्रियाकलाप जो है विदित है, पता है कि ये सब होने वाला है, कि हमको नहीं पता लेकिन भगवान को पता है, क्योंकि ये भगवान की ही लीला है, उन्होंने रची हुई है, उन्होंने लिखी हुई है, उन्हें सारी चीजें पता है। लेकिन फिर भी आज अपने भाई की इस दशा को देखकर कि उनका भाई जो है मृत्यु के समीप खड़ा है और मूर्छित होकर जमीन पर लेटा है, तो कहते हैं उहा राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अब एक सामान्य मनुष्य की तरह, जैसे सामान्य मनुष्य के लिए देखिए अपना जो रिलेशन होता है, वो रिश्ता जो होता है वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। किसी व्यक्ति की
किसी व्यक्ति को अगर कुछ कष्ट आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, तो कितना ज्यादा हमें दुख होता है। तो उसी एक सामान्य मनुष्य की तरह आज भगवान राम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अर्ध रात गई कपि नहीं आयऊं, राम उठाई अनुज उर लगायऊं। अर्ध रात गई कपि नहीं आयऊं, राम उठाई अनुज उर लायूं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब लक्ष्मण को मूर्छा लगी थी, जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, तो क्योंकि विभीषण जो है, रावण का जो भाई है, वो शुरुआत में ही, क्योंकि वो राम भक्त है, वो इस अत्याचार के खिलाफ है, वो इस अपराध के खिलाफ है, वो उसके अंदर भगवान की शक्ति है, तो वो शुरू में ही रामचंद्र जी की तरफ आ गया। उसने अपने भाई रावण को बहुत समझाया कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं भैया, वो गलत है, इसका परिणाम आपको एक न एक दिन भुगतना पड़ेगा, ये बहुत गलत है। लेकिन रावण ने नहीं माना और वो अत्याचार पर अत्याचार करता गया। तो इस तरह से जब विभीषण ने देखा कि अब रावण मानने वाला नहीं है, तो वो शुरू में ही जब रामचंद्र जी अयोध्या में, लंका में आए थे, तो विभीषण जाकर रामचंद्र जी की सेना में मिल गए थे। तो विभीषण ने ही बताया कि लक्ष्मण को शक्ति लगी है मेघनाथ की, क्योंकि मेघनाथ जो है एक्सपर्ट है, उनके पास एक शक्ति है जो किसी की को भी लग जाती है तो उसका दोबारा उठना कठिन हो जाता है। तो उन्होंने बताया कि लंका में एक सुषेण नाम के वैद्य हैं, सुषेण नाम के वैद्य हैं, आप उनको लेकर आ जाइए और वही इसका उपाय जानते हैं, वही इनको ठीक कर सकते हैं। तो जब हनुमान जी के द्वारा सुषेण वैद्य को लाया गया लंका से, तो उन्होंने कहा कि आपको संजीवनी बूटी लेने जाना पड़ेगा, जो संजीवनी बूटी है उसको लेकर आपको आना पड़ेगा, और उसी बूटी को सूरज उगने से पहले, यानी कि सूर्य उदय होने से पहले आपको पहुंचना पड़ेगा, अन्यथा सूर्य उदय के बाद हम इनको नहीं बचा सकते। तो क्योंकि लक्ष्मण जी को शाम के समय ही, जब युद्ध भूमि में उनको ये तीर लगा था, ये बाण लगा था, और हनुमान जी रात को ही निकल गए थे, तो उन्होंने देखा कि जिस पर्वत पर वो गए थे, वहां पर उन्होंने देखा कि वहां तो पूरा का पूरा पर्वत जो है जड़ी बूटियों से भरा हुआ है, अनेक अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, अनेक अनेक प्रकार की चीजें हैं, अनेक अनेक प्रकार के रत्न हैं, आभूषण हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे इसमें से संजीवनी बूटी कौन सी है, मैं कैसे पहचानूं? तो उन्होंने सारा पर्वत ही उखाड़ा और अपने हाथ में लेकर चले गए। और जब वो जा रहे थे रास्ते में, तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि जब वो रास्ते में जा रहे थे तो वो भरत से मिले। भरत ने देखा कि यार ये कौन जा रहा है इतना बड़ा पहाड़ लेकर साथ में, ये कोई राक्षस तो नहीं, कहीं पर ये कोई उपद्रव फैलाने तो नहीं जा रहा है। तो उन्होंने एक तीर मारा जो सीधे हनुमान जी को जाकर लगा, और हनुमान जी आकर सीधे अयोध्या में गिर पड़े, अयोध्या में उतरे। तो फिर उनकी वहां पर जान पहचान हुई, बातचीत हुई कि हाँ ये चीज के लिए मैं जा रहा हूँ, इस काम के लिए मैं आया हुआ हूँ। तो तब जाकर उन्होंने भरत के बारे में जाना और भरत ने हनुमान जी के बारे में जाना। तो ये सारी चीजें चल रही हैं वहां पर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रामचंद्र जी विलाप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, कह रहे हैं अर्ध रात गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ। आधी रात बीत चुकी है, हनुमान जी अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि वैद्य ने सुबह तक का टाइम दिया है कि सूर्य उदय जैसे ही हो गया फिर हम इनके प्राण नहीं बचा सकते, कि सूर्य उदय से पहले ही इनको ये संजीवनी बूटी पिलानी पड़ेगी। तो अब राम ने क्या किया, उनके यहाँ पर उनकी गोदी में सर रखा हुआ है, रामचंद्र जी के गोदी में लक्ष्मण का सर रखा हुआ है। तो उन्होंने अपने भाई को उठाया ऐसे और अपने हृदय से लगा लिया, अपने गले से लगा लिया। कहते हैं कहाँ हूं न दुखित देखि मोई को हूं, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। किस कहीं जो तुम्हारा मैं कह नहीं सकता,
मैं कितना दुखी हूं, मैं कितना ज्यादा परेशान हूं। हे बंधु, तुम्हारा ये जो मृदुल स्वभाव है, तुम्हारा जो ये बहुत ही प्यारा स्वभाव है, अब मैं ये कैसे मैं इस स्वभाव को दोबारा से देखूं। मम हित लागी तजेऊ पित माता, तुमने मेरे कारण माता पिता को छोड़ दिया। क्योंकि जब भगवान राम को वनवास हुआ था तो सबसे पहले लक्ष्मण ने कहा कि मैं रामचंद्र जी को अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी उनके साथ वन में जाऊंगा। वो अपने माता पिता, अपनी पत्नी को छोड़कर रामचंद्र जी के साथ वनवास के लिए निकले। तो यहाँ पर रामचंद्र जी कहते हैं कि मम हित लागी तजेऊ पित माता, तुमने मेरे खातिर पिता और माता को छोड़ दिया। और कहते हैं सहेऊ विपिन हिम आतप बाता, और इतनी 14 वर्षों में तुमने क्या क्या नहीं सहा मेरे लिए। तुम वन में रहे, तुमने कंद मूल खाए, तुमने जो भी वन में जितनी भी परेशानियां होती है, जो कष्ट होते हैं, जितनी भी सारी चीजें वन में उनको परेशानियां हुई, तुमने सब मेरे कारण सही है। तो क्या कहते हैं आगे, इस तरह से चित्र में देखिए, यहाँ पर रामचंद्र जी बैठे हुए हैं अपने भ्राता, अपने भाई लक्ष्मण का सर अपनी गोदी में रखकर, और जो बाकी के लोग हैं, जामवंत है और यहाँ पर सुग्रीव है, बाली है, वो सब क्या है, बैठे हुए हैं। वो रामचंद्र जी को सुग्रीव है और जो बाकी के जो सेना है रामचंद्र जी की, वो उनके साथ है, और वो रामचंद्र जी को विलाप करने से रोक रहे हैं और कहते हैं कि आप शांत हो जाइए। लेकिन रामचंद्र जी शांत होने वाले नहीं है। वो अपनी उन सारी बातों को याद कर रहे हैं, उन सारी बातों को सोच रहे हैं जो अभी तक हुई है। और क्या कहते हैं, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठा हूं न सुनी मम बचन बिलकाई। तो कहते हैं कि तुम तो मेरे लिए अपने माता पिता को छोड़कर आ गए, तुम तो मेरे लिए अपनी पत्नी को छोड़कर आ गए, तुम तो मुझ पर इतना प्यार लुटाते हो, तो सो अनुराग कहाँ अब भाई, तुम्हारा वो सारा प्यार कहाँ चला गया। और कहते हैं उठा हूं न सुनी मम वचन बिलकाई, क्या तुम्हें मेरे ये दर्द से भरे, दुख से भरे हुए वचन नहीं सुनाई दे रहे हैं, जो तुम मेरी एक आवाज पर, मेरे बिना बुलाए, मेरे मन की आवाज पर तुम तुरंत उपस्थित हो जाते थे। आज मैं इतना विलाप कर रहा हूँ, आज मैं इतना दुखी हूँ, आज मैं इतना परेशान हूँ, तो तुम्हें मेरी ये आवाज सुनाई नहीं दे रही है। कहते हैं जो जन तेऊ बन बंधु बिछोऊं, जो जन तेऊ बन बंधु बिछोऊं, पितु बचन मन तेऊ नहीं ओऊं। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो जन तेऊ बन बंधु बिछोऊं, जो लोग कहते हैं कि देखिए यहाँ पर अगर कहते हैं कि मैं अब जाकर क्या कहूंगा। एक तरफ मैंने अपने भाई को यहाँ पर ऐसे परेशान कर दिया, अपने भाई के प्राण तक मैंने खतरे में डाल दिए। पितु बचन मन तेऊ नहीं ओ, इससे अच्छा होता कि मैं अपने पिता के वचन ही नहीं मानता, मैं वन में ही नहीं आता। इससे अच्छा होता कि मैं उन वचनों को जो भगवान राम ने, देखिए रघुकुल की एक खासियत है कि प्राण जाई पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। यहाँ पर जो एक बार वचन दे दिया जाता है उसके लिए फिर चाहे अपने प्राणों की आहुति ही क्यों ना देना पड़े, वो वचन निभाया जाता है। लेकिन आज कहते हैं रामचंद्र जी कि अगर मैं ये जानता कि मुझे अपने भाई से विछोह मिलेगा, जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहू, जब मुझे अगर थोड़ी भी ज्ञान होता, थोड़ा सा भी पता चलता कि वन में जाकर मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा, वन में जाकर मैं अपने प्राणों से प्यारे भाई को खो दूंगा, तो मैं अपने पिता के वचन ही नहीं मानता, मैं अपने पिता को मना कर देता कि मुझे नहीं जाना है वन में। लेकिन आगे कहते हैं सुत बित नारी भवन परिवारा, हो जाहि जग बार ही बारा। तो यहाँ पर सुत बित नारी भवन परिवारा, हो जाहि जग बार ही बारा। तो कहते हैं कि एक बार के लिए
क्योंकि ये सारी चीजें किसके लिए हो रही हैं? ये सारी चीजें हो रही हैं सीता माता के लिए। तो कहते हैं सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जा ही जग बार ही बारा, अस विचारी जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सदोहर भ्राता। वो कहते हैं कि हे सुत, जो एक बार के लिए स्त्री के बिना, जो स्त्री के बिना मनुष्य रह सकता है लेकिन अपने भाई के बिना नहीं रह सकता। हो ही जाग जग बार ही बारा। और अब लोग क्या कहेंगे मुझे? लोग कहेंगे, ये भवन, ये मेरा परिवार, ये लोग, ये जगत मुझे क्या कहेगा कि इसने अपनी स्त्री के कारण, अपनी पत्नी के लिए अपने प्राणों से प्रिय भाई की आहुति दे दी, अपने प्राणों से प्रिय भाई को वहां पर न्यौछावर कर दिया उसके लिए। तो कहते हैं अस विचार जिय जागहु ताता, ये विचार करके तो जागो, थोड़ा सा ये सोच के जो जागो, मिल ही न जगत सदोहर भ्राता। तुम्हारे जैसा भाई इस संसार में दूसरा नहीं मिल सकता, तुम्हारे जैसा भाई इस संसार में दूसरा हो ही नहीं सकता। अब आगे क्या कहते हैं? जथा पंख बिनु खग अति दीना। बहुत ही प्यारी पंक्तियां। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनी करीब करहीना। जैसे जथा पंख बिनु खग अति दीना, जैसे बिना पंखों की जो चिड़िया है वो बहुत ज्यादा दीनहीन हो जाती है। जब चिड़िया के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसकी क्या चीज है, क्या चीज चिड़िया के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज चिड़िया के लिए क्या है? उसके पंख। तो यहाँ पर रामचंद्र जी कहते हैं जिस प्रकार चिड़िया के लिए उसके पंख सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, वो बिना पंखों के दीनहीन होती है, बिल्कुल उसी प्रकार मणि बिनु फनी करीवर करहीना। जो मणि के बिना, जो नाग मणि होती है ना, मणि के बिना जो नाग होते हैं वो भी क्या होते हैं? हीन होते हैं, बेकार होते हैं। ऐसे ही अस मम जीवन बिन बंधु बिनु तो ही, जो जड़ जैव जियो मोही। तो कहते हैं ऐसे ही जैसे बिना पंखों के पक्षी बेकार हो जाता है, बिना मणि के सर्प बेकार हो जाता है, ऐसे ही मैं अस मम जीवन बंधु बिन तो, ऐसा ही मेरा जीवन है बंधु, हे भ्राता, तुम्हारे बिना। जो जड़ दैव जियाओ मोही, जो मुझे जीने के लिए, जो मुझे जीने की आशा देता है। आगे कहते हैं जयहु अवध कवन महुलाई, नारी हे तु प्रिय भाई गवाई। बहुत ही प्यारी पंक्तियां, बहुत ही सुंदर पंक्तियां आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या कही गई है? जयहु अवध कवन मोहलाई, नारी हे तु प्रिय भाई गवाई। अब मैं अयोध्या क्या मुंह लेकर जाऊंगा? क्या कहूंगा मैं अयोध्या वासियों से? क्या कहूंगा मैं अपने परिवार से? क्या कहूंगा मैं अपने उन भक्तों से जो दिन रात मुझे प्रेम करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, मेरा सत्कार करते हैं, मुझे राजा मानते हैं? क्या मुंह दिखाऊंगा? लोग कहेंगे नारी हे तु प्रिय भाई गवाई। नारी के लिए, अपनी पत्नी के लिए इन्होंने अपने प्रिय भाई को मार डाला, अपने प्रिय भाई की आहुति दे दी। कहते हैं बरु अपजस सहते हूँ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। बरु अपजस सहते हूँ जग माही, ये अपजस मैं कैसे सहूंगा? इस अपयस को लेकर मैं जीवित नहीं रह सकता। एक बार के लिए नारी हानि विशेष क्षति नाही, एक बार के लिए अगर मैं कहता कि पत्नी की हानि हो गई तो ये शायद लोगों के लिए विशेष क्षति नहीं होती। अगर मैं कह देता कि पत्नी को कुछ हो गया तो शायद ये विशेष क्षति ना होती, लेकिन अपने भाई को अपनी पत्नी के खातिर अगर मैं वन में ही छोड़कर आ जाता हूँ या इस तरह से उसके प्राणों की आहुति दिलवा देता हूँ, तो ये एक बहुत ही बड़ी क्षति, बहुत ही बड़ा दुख होता है और बहुत ही बड़ा लोगों में बातें बनाने का कारण हो जाता है। आगे कहते हैं अब अपलोक शोक सुत तोरा, सह ही निठुर
कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तातु तासु तुम्हें प्राण आधारा। अब अपलोक शोक सुत तोरा, अब तो मुझे ये अपमान और ये शोक दोनों ही सहना पड़ेगा। सह ही निठुर कठोर उर मोरा, और अब मुझे इन सबको सहने के लिए अपने हृदय को पहले से कठोर करना पड़ेगा, अपने हृदय को पहले से मजबूत बनाकर चलना पड़ेगा कि मुझे ये सारी चीजें अब सहनी है। कहते हैं निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी माता के इकलौते पुत्र हो और आज मैंने तुम्हारे कारण तात तासु तुम प्राण आधारा। तात अर्थात उनके हे तात, तुम उनके प्राणों के आधार हो, तुम अपनी माता के इकलौते पुत्र हो और उनके प्राणों के आधार हो। सौंपे सी मोहि तुम ही गहि पानी, सब विधि दुखद परम हित जानी। सौंपे सी मोहि तुम ही गहि पानी, उन्होंने तुम्हें मुझे सौंप दिया था। उन्होंने तुम्हारी जो सारी जिम्मेदारी थी, क्योंकि जब वन को आ रहे थे रामचंद्र जी, तो उस समय पर लक्ष्मण ने भी जिद करी कि मैं भी अपने भाई भ्राता राम के साथ वन में जाऊंगा, अपने भाई के साथ वन में जाऊंगा। तो उनकी माता ने जो पूरा एक तरह से अपने बेटे का जो पूरा एक जिम्मेदारी थी, वो कहते हैं 100% मोहि तुम ही गह पानी, तुम्हारी पूरी जो जिम्मेदारी थी वो मुझे सौंप रखी थी। सब विधि सुखद परम हित जानी, ये सोचकर कि मैं अगर हूं तो मेरे बेटे का, अगर राम है तो मेरे बेटे लक्ष्मण का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये सोचकर तुम्हारी माता ने मुझे मुझे सौंपा था, मेरे साथ भेजा था। लेकिन उतरु काह देहाऊं तो ही जाई, अगर मैं पार उतरूंगा, मैं वहां जाऊंगा तो मैं उन्हें क्या दूंगा, मैं उन्हें क्या वापस करूंगा। जो इतनी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने अपना इकलौता प्राणों से प्रिय जो पुत्र है वो यहाँ पर मुझे सौंप दिया, तो मैं क्या उनको मुंह दिखाऊंगा। बहुविधि सोचत उठी किन मोहि सिखाओ भाई, तो उठ के एक बार मुझे ये तो बता दो कि मैं घर जाकर लोगों को क्या जवाब दूंगा या तुम्हारी माता को क्या जवाब दूंगा। मुझे एक बार ये सिखा दो, मुझे एक बार ये बता दो कि मैंने उन्हें क्या बोलना है, किस मुंह से मैं उनके पास जाऊं। आगे कहते हैं बहुविधि सोचत सोच विमोचन। अब ये सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें बहुत अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं, अलग अलग तरीके से उन पर विचार कर रहे हैं। और सवस्त्र सलील राजीव दल लोचन, यहाँ पर जो सबको सुख देने वाले हैं, सबको खुशी देने वाले हैं, आज वही दुखी हुए हैं। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। आज यहाँ पर भगवान ने अपनी इस लीला से एक इंसान की गति को दिखाया है, एक नर की गति को दिखाया है, एक मनुष्य की गति को दिखाया है कि किस तरह से एक मनुष्य की गति होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जहाँ पर जो ये पद दिया गया था रामचंद्र जी के विलाप का, और ये पूरा लक्ष्मण को किस तरह से बाण लगा, किस तरह से उनको हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर गए। अब इसके आगे का पाठ पढ़ते हैं। प्रभु, ये एक सोरठा है। प्रभु प्रलाप सुनिकान विकल, भय बानर किन्नर, आय गयो हनुमान जी भी, करुणा महावीर रस। तो यहाँ पर अब प्रभु का विलाप सुनकर भगवान राम का, क्योंकि आज भगवान राम विलाप कर रहे हैं, स्वयं भगवान रो रहे हैं। जैसे कि पहले ही पंक्ति में यहाँ पर बताया कि आज वो मनुष्य की तरह रो रहे हैं, क्योंकि भगवान तो रोते नहीं है, भगवान रोते नहीं है, भगवान को ऐसा कोई कष्ट है ही नहीं कि वो रोएं, लेकिन आज वो एक मनुष्य की भांति, एक इंसान की भांति रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और
प्रभु विलाप सुनि कान विकल भये बानर किन्नर। भगवान राम का ये विलाप सुनकर जितने भी उनकी सेना में वानर हैं वो सब रोने लगे हैं, विकल हो गए हैं, दुखित हो गए हैं और वो भी साथ में रोने लगे हैं, क्योंकि सबको चुप कराने वाले, सबके कष्टों को हरने वाले आज स्वयं कष्ट में है, आज स्वयं दुख में है। तो वानर उनका विलाप सुनकर खुद भी विलाप करने लगे हैं। आई गयो हनुमान जिमी करुणा महावीर रस। अब हनुमान जी आ गए हैं। इसी समय हनुमान जी भी आ गए हैं और इस तरह से आई गयो हनुमान जिमी करुणा महावीर रस। अब ये खुशी के आंसू उनकी आंखों में बहने लगे हैं, क्योंकि हनुमान जी आ गए हैं। उन्होंने देख लिया है कि अब उनका भाई जो है वो बच सकता है, अब उनके भाई को बचाया जा सकता है। तो इस तरह से हनुमान जी जब आ गए हैं तो रामचंद्र जी बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर जब हनुमान जी आ गए हैं, हरसि राम भेटऊ हनुमाना, हरसि राम भेटऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तो जैसे ही अब यहाँ पर रामचंद्र जी देखते हैं कि हनुमान जी आ गए हैं, रामचंद्र जी देखते हैं कि हनुमान जी आ गए हैं, तो रामचंद्र जी क्या करते हैं, हरषि राम भेटऊ हनुमाना। खुशी से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनके अंदर एक आस जग जाती है, एक आशा जग जाती है कि अब उनका भाई जो है ठीक हो जाएगा, अब उनके भाई की जो परेशानी है, मूर्छा जो है वो खुल जाएगी। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। और बहुत ज्यादा वो हनुमान की कृतज्ञ अपने आप को समझ रहे हैं, कहते हैं तुमने बहुत बड़ा उपकार हमें किया है, हम मुझ पर किया है, अपने आप को कृतज्ञ समझ रहे हैं। और तुरंत वैद तब कीनी उपाई। और फिर वैद ने, जो सुषैण वैद हैं, उन्होंने तुरंत उपाय करना शुरू कर दिया, यानी कि जो भी जड़ी बूटी लेकर आए थे उसको पीस कर दवाई बनाना शुरू कर दिया। और उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई, उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई। और अब लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए, मुस्कुराने लगे। देखिए, जो बिल्कुल जिनके बचने की बिल्कुल भी स्थिति नहीं थी, वो उठकर बैठ गए और खुशी से, हर्ष से मुस्कुराने लगे। हृदय लाए प्रभु भेटऊ भ्राता। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को हृदय से लगाया और उनसे भेंट की। हर से सकल भालू कभी भ्राता। और सारे जितने भी भालू थे, कपी थे और जितने भी बानर थे, वो सब खुशी के मारे, हर्ष के मारे मुस्कुराने लगे, खुश होने लगे। और इस तरह से लक्ष्मण जी जीवित हो गए, पुनर्जीवित हो गए। तो हमारा जो ये आज का सेशन था, यहाँ पर हमने लक्ष्मण जी की मूर्छा और राम विलाप का ये पूरा पार्ट यहाँ पर हमने पढ़ा। और जो शेष भाग है उसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में पूरा प्रसंग इसकी व्याख्या करेंगे और साथ ही कठिन शब्दों के अर्थ भी हम लिखेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर कवितावली से ली गई जो पंक्तियां हैं, लंका कांड से ली गई जो यहाँ पर पंक्तियां हैं, वो हमने इस चैप्टर में अभी तक पढ़ी है। तो इन चैप्टर्स को घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें, एक बार जरूर से पढ़ें, दोबारा से पढ़ें। और जो कुछ भी आपको लगता है कि टफ है, वो आपका डाउट सारा अगले नेक्स्ट सेशन में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।